नमस्कार, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन राज। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर जमकर राजनीति और बयानबाजी का मामला सामने आ रहा है। ओम प्रकाश राजभर और विपक्ष के बीच हो रही जुबानी वार के बीच में यूपी के श्रम और सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर पर तंज कसते हुए कहा कि ये छड़ी जो सुभाषपा का चुनाव निशान है वह अब सहारा खोज रही है, जिसका इतिहास भी गवाह है कि सुभाषपा की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती है। सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर ने आगे कहा कि जब जब इनको सहारा नहीं मिला, ये छड़ी हमेशा जमीन पर ही पड़ी रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सिद्धांतहीन राजनीति का कहीं न कहीं तो अंत होना ही चाहिए। जनता ने बुरी तरह से आजमगढ़ के उपचुनाव में नकारा है। उन्होंने कहा कि अब एक नकारात्मक राजनीति का अंत होने जा रहा है। योगी के मंत्री अनिल राजभर ने आगे कहा कि यह केवल अपने और अपने बेटे के लिए राजनीति करते हैं। राजभर समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, बीजेपी को इनकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमेशा एक सहारा खोजकर अपनी राजनीति की दुकान को चलाने का फैशन बना लिया है। अब समाज को इनसे उब गया है। साथ ही मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी का बेमेल गठबंधन तो टूटना ही था। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से मीडिया ने सवाल किया कि अगर सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन 2024 के लिए हो जाता है तो आप क्या करेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला सर्वमान्य होगा। जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा उसे हम मानेंगे। क्या स्कोप है? देखिए, अभी छड़ी सहारा खोज रही है और इतिहास गवाह है कि ओम प्रकाश की छड़ी बिना सहारे के खड़ी नहीं होती। और जब जब कोई सहारा नहीं मिला है तो ये छड़ी जमीन पर पड़ी रही है हमेशा। 2019 आपके सामने है। तो सिद्धांत विहीन राजनीति का कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए। जनता ने बुरी तरह नकारा आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में। आप सभी लोगों ने, तमाम हम विश्लेषक भाइयों के तमाम अंदाजे सुना करते थे कि आजमगढ़ का चुनाव पूरी तरीके से राजभर समाज के मतदाताओं पर निर्भर कर रहा है। और राजभर समाज की पोलिंग को आप देख लीजिए, उनके गांव की पोलिंग को देख लीजिए। जबकि घर घर गांव-गांव इन लोगों ने घूमने का काम किया, भारी समर्थन दिया। तो एक नकारात्मक राजनीति का मैं समझता हूं कि ये अंत होने जा रहा है। तो ये तो कहते हैं कि बात आप आजमगढ़ की कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हमने तो बड़ी ताकत लगाई, हमने तो 47-45 डिग्री पर काम किया और अखिलेश यादव जो है वो एसी में बैठे रहते हैं और मैं तो जमीनी नेता हूं। नहीं, राजभर समाज के वोटों को देख लेना। हम लोगों ने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया। अच्छा, ये कितने जमीनी नेता हैं? अभी ऐसे सिद्धांत विहीन लोग कितना जमीन पर काम करेंगे। कभी भी आप एक राजभर को उठाकर हमारे सामने ले आइए जो ये कहे कि इन्होंने उसका भला किया। ये कहते हैं कि पूर्वांचल में अगर किसी को आना होगा तो राजभर कहना होगा। नहीं, राजभर समाज को राजभर मतलब ओम प्रकाश राजभर कहना होगा। मैं ये कह रहा हूं, 2019 में भी तो यही कहा इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे पूर्वांचल में 2 सीट जीत जाएगी तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। हश्र क्या हुआ वो सब आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ वो थे जब छड़ी साइकिल पर अड़ी थी, तभी साइकिल जो है वो दौड़ी थी और वही जमीनी है। अखिलेश यादव तो जमीनी है भी नहीं। ऐसे देखिए, बेमेल गठबंधनों का, सिद्धांत विहीन गठबंधनों का, स्वार्थवादी गठबंधनों का हश्र तो यही होता है। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे ये हो, ये हमेशा तीन तिकड़म करके कोई सहारा खोज के अपनी राजनीति की दुकान चलाने का एक फैशन सा बना लिया है। आज समाज भी अब ऊब गया है नकारात्मक राजनीति करते करते। इन पर कोई भरोसा करेगा? एक राजभर आपको भरोसा करते हुए दिखा दे तो बताइए। और पार्टी? अब पार्टी तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व है जो फैसला करता है। नहीं, वो तो जो बसपा है उसने भी दरवाजे बंद कर दिए। सभी लोग बंद कर देंगे। मैं तो यही कह रहा हूं कि आखिर इस तरह की राजनीति का, जिसमें कहीं कोई समाज का भला नहीं हो सकता, हमारे महापुरुषों का भला नहीं हो सकता,
हमारे मान सम्मान की कहीं कोई रक्षा नहीं हो सकती, तो ऐसी राजनीति का अंत तो कभी न कभी होना है। ये किसकी राजनीति करते हैं? ये अपनी राजनीति करते हैं, अपने बेटा बेटी की राजनीति करते हैं। समाज में जाते हैं तो गुमराह किया इन्होंने कि हम जीवन भर चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये कहते हैं कि इतनी ताकत इनकी है कि इनके बगैर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी भी खड़ी नहीं हो सकती है, कोई भी क्षेत्रीय बड़ी पार्टी भी खड़ी नहीं हो सकती, कोई गठबंधन नहीं खड़ा हो सकता है, और भाजपा अब लेगी इनको 2024 के मध्य में। अब देखिए, लेना न लेना ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का ये अधिकार है, और उनका जो फैसला होगा वो सिरोधार है, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना बढ़बोलापन, मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के कई बाई इलेक्शन उदाहरण है, 2019 का चुनाव उदाहरण है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये उपयोगी रहेंगे भाजपा के लिए? देखिए, हमारे यहाँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ, हमारे नेता श्रद्धेय अमित शाह जी, मैं समझता नहीं हूँ कि बहुत लाभ हानि को ध्यान में रखकर ऐसे फैसले करते हैं। समाज को एक मैसेज देना होता है, हम सबको लेकर साथ चलने की। हम आप इस समाज से जुड़े हुए हैं ये, और पूर्वांचल से आप भी हैं, जमीन पर ये कितने हैं कि इनको लेने से, गठबंधन करने से भाजपा का कुछ भला होगा? नहीं, देखिए, वोट के दृष्टि से देखें तो आज राजभर हो चाहे दूसरी कोई मोस्ट बैकवर्ड जातियां हो, वो सारी के सारे लोग मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से ये साबित हो गया है कि हमारा कुछ भला हो सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, यह स्पष्ट है। तो इनका कोई बहुत मायने नहीं जितनी ये चौधराहट की बात कर। वोट के राजनीति में कहीं कोई मायने नहीं है, केवल बड़बोलापन है इनका। सिर्फ सारे राजभर हमारे साथ। नहीं, ये तो चलिए ना, हम कहें हमारे खिलाफ तो अपने बेटा को लड़ा कर देख लिए। खुद लड़ने आने वाले थे, अब फिर उसके बाद बेटा को लड़ाए। भाग गए क्या? पूरी ताकत लगाया। डर गए क्या आपसे? बंगाल से नेता लोगों को बुलाए, हाँ, गठबंधन की वहां रैलियां हुई, क्या नहीं किया। तो समाज बहुत अच्छी तरीके से जानता है, सही रास्ते पर समाज आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और पूज्य मोदी जी के साथ समाज चट्टान की तरह खड़ा हो रहा है। तो इनके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं। वोट की राजनीति पर कोई फर्क नहीं।